अमेरिकन्स आजकल वोट कर रहे हैं अमेरिकन इलेक्शन में। ये डिसाइड किया जा रहा है कि अमेरिका का अगला प्रेसिडेंट कौन होगा, ट्रंप या कमला हैरिस। इसी बीच ट्रंप ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है जो हेडलाइन बन चुकी है भारत में। वेरियस न्यूज आउटलेट ये कवर कर रहे हैं कि ट्रंप ने ओपनली कहा है कि मैं पावर में आऊंगा तो हिंदूज की सेफ्टी का ध्यान रखूंगा, और कमला हैरिस और जो बाइडेन के अंडर हिंदूज की सेफ्टी को इग्नोर किया गया है। और ये स्टेटमेंट हिस्टोरिक है क्योंकि इतिहास में पहली बार यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में एक कैंडिडेट जो सिर्फ यूएस में रहने वाले हिंदुओं की बात नहीं कर रहा है बल्कि अराउंड द वर्ल्ड जहां पे भी हिंदूज रहते हैं उन सभी की सेफ्टी की बात कर रहा है। और ये स्टेटमेंट हिस्टोरिक इसलिए है क्योंकि हमारे खुद के देश में जो हमारे टॉप सेलिब्रिटीज हैं, जो टॉप स्पोर्ट्समैन हैं, जिनको लोग बहुत प्यार देते हैं, उनको ब्रांड बनाते हैं, और जो टॉप यूट्यूबर्स हैं, बेसिकली जो भी इंडिया में फेमस लोग हैं, उन्होंने ही ये इशू रेज नहीं किया बल्कि चुप रहे, ऐसा एक्ट किया मानो कुछ हो ही नहीं रहा हो। और बल्कि कुछ इंडियंस तो सेलिब्रेट कर रहे थे कि बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया। इन सब के बीच में एक अमेरिकन, एक ऐसा आदमी जिसका दूर दूर से कोई रिलेशन नहीं है बांग्लादेश और इंडिया से, मेनली जो बांग्लादेश में हुआ है हिंदूज के साथ, उसकी वो बात कर रहा है। ये बड़ी बात है। इसमें इन्होंने पहले पैराग्राफ में लिखा है कि मैं कड़ी निंदा करता हूँ जो बारबरिक हिंसा हुई है अगेंस्ट हिंदूज, क्रिश्चियंस एंड अदर माइनॉरिटीज, जिनको अटैक किया गया, लूटा गया मॉब्स के द्वारा बांग्लादेश में। फाइनली एक वर्ल्ड स्टेज पे एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति ने ये इशू रेज किया है। वैसे तो ये इशू पीएम मोदी जी ने भी रेज किया था मोहम्मद यूनुस के साथ, लेकिन उन्होंने इतने कड़े शब्दों का यूज नहीं किया था। और यहाँ पे उन्होंने आगे भी लिखा है कि विच रिमेन्स इन द टोटल स्टेट ऑफ क्योस। यहाँ पे ट्रम्प दबे शब्दों में मान रहे हैं कि जो यूएस की नीति थी बांग्लादेश को लेकर बहुत ही गलत थी। इससे सिर्फ माइनॉरिटीज पे अटैक हुआ है और वो कंट्री अनस्टेबल हो चुका है। और आगे ये कहते हैं कि अगर मैं प्रेसिडेंट होता तो ऐसा कुछ नहीं होता। कमला एंड जो हैव इग्नोर्ड हिंदूज अक्रॉस द वर्ल्ड एंड इन अमेरिका। और यहाँ पे सबको क्लियर हो गया होगा कि ये सिर्फ अमेरिकन हिंदूज की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड जहाँ पे भी हिंदूज रहते हैं वहां की बात कर रहे हैं। और ये स्टेटमेंट इंडिया में जो मेजोरिटी हिंदूज है उनको भी इम्पैक्ट करती है। इसके आगे ये लिखते हैं दे हैव बीन अ डिजास्टर फ्रॉम इजराइल टू यूक्रेन टू आवर ओन सदर्न बॉर्डर। ये बात सही है। जो बाइडेन और कमला हैरिस की जो नीति है इसकी वजह से इजराइल और यूक्रेन में जो हुआ है इसको अवॉइड किया जा सकता था। आगे इन्होंने लिखा है कि वी विल ऑल्सो प्रोटेक्ट हिंदू अमेरिकन्स अगेंस्ट द एंटी रिलीजियस एजेंडा ऑफ रेडिकल लेफ्ट। वी विल फाइट फॉर योर फ्रीडम अंडर माई एडमिनिस्ट्रेशन। वी विल ऑल्सो स्टैंड आवर ग्रेट पार्टनरशिप विद इंडिया एंड माई गुड फ्रेंड प्राइम मिनिस्टर मोदी। ये स्टेटमेंट बहुत ज्यादा मैटर करती है क्योंकि इससे पहले ट्रंप ने ये कहा है कि बहुत सारे देशों पे टैरिफ लगा देंगे, उन्हीं टैरिफ से यूएस गवर्नमेंट कमाएगी और इनकम टैक्स अपने देश में बहुत ज्यादा कम कर देंगे। लेकिन इस स्टेटमेंट से हमको एक आइडिया ये लगता है कि इंडिया के लिए हमेशा एक स्पेशल स्क्वाड रखेंगे। लगता नहीं है कि इंडिया को सेम ट्रीटमेंट मिलने वाला है दूसरी कंट्री के कंपैरिजन में। इसके बाद अगले पैराग्राफ में इन्होंने आलोचना की है कमला हैरिस की, और उसके बाद कहते हैं हैप्पी दिवाली टू ऑल। ये मैसेज इतना वायरल हुआ कि अभी तक इसको 19 मिलियन लोगों ने पढ़ा है। और ये इलॉन मस्क का योगदान है क्योंकि ट्रम्प के इंटरव्यूज जो यूट्यूब पे आते हैं उनको शैडो बैन कर देता है, वो पब्लिक नहीं किए जाते हैं। और अगर आप सर्च भी करेंगे तब भी आपको ट्रम्प के इंटरव्यूज नहीं मिलेंगे। रिसेंटली इस बात को लेके कई लोगों ने कंप्लेन भी की है, बट डोनाल्ड ट्रम्प ने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है ये हिस्टोरिक स्टेटमेंट लेके। और यहाँ पे कई लोगों के मन में ये भी सवाल आ सकता है कि क्या ये डोनाल्ड ट्रम्प इलेक्शन के लिए कर रहे हैं। वो बात सही भी है, लेकिन अगर इनके पूरे स्टेटमेंट में केवल फोकस अमेरिकन हिंदूज पे होता तो हम कह सकते थे कि ये स्टेटमेंट वोट्स के लिए है। मगर जो कंडीशन हिंदूज की बांग्लादेश में है उससे ट्रम्प को कौन से वोट मिलने वाले, जिनकी दुकानें घर तोड़ दिए गए, जो डर में जी रहे हैं, अभी भी वहां की स्थिति नॉर्मल नहीं हुई है, उनके वोट से तो ट्रम्प जीतने नहीं वाले। और ये स्टेटमेंट सिर्फ यूएस इलेक्शन तक सीमित नहीं है। धन्यवाद।